अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे, लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे। ज़ातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पर कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं। देखें जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊँगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊँगी। भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे वो? मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। पार्टी फैसला इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब अवाम शामिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी। अभी पता चलता है। थैंक यू। मैंने तो नहीं ये कहा। मैडम अब हेड कौन करेगा PDM को? शहबाज साहब करेंगे, आप करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि हम पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। हम हल्के में पॉलिटिकल लड़ेंगे, लेकिन उस मामले को ज़ाती नहीं लेकर जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज की जानिब से कहना है कि पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला इंतजामिया चिन्योट और बस स्टैंड मालिकान SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मुसाफिर बगैर मास्क के गाड़ियों में सफर करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे चिन्योट से हमारे नुमाइंदे नासिर चौधरी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। जो लारी अड्डा मालकान और जिले इंतज़ामिया की गफलत की वजह से कई सवारियां मास्क नहीं पहनती। इस वक्त हमारे साथ जनरल बस स्टैंड के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो मास्क सवारियां क्यों नहीं पहनती। सर हम तो पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती उनको कहते हैं कि गाड़ी में मत बैठें बगैर मास्क के, लेकिन कुछ सवारियां ऐसी हैं कि बिल्कुल मानते ही नहीं। आपके सामने लोग बैठे हैं या आ भी रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई मास्क के बगैर गाड़ी में ना बैठे। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मज़ेद होते हैं कि हमें कोई कोरोना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो ये अनाड़ी हैं और बेसमझ लोग हैं, ऐसा ही करते हैं। हम फुल कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह गाड़ी में बगैर मास्क के सफ़र नहीं करवाने सवारी।
جی اڈا مالکان کے منیجر کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تو پھر سواریاں ماسک پہنے گی. ہمارے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ماسک نہیں پہنتے, کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کرونا نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں گے کبیر والا کا, جہاں ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورنوش فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے خان شہباز. جی حکومت پنجاب کی ہدایت پہ غریب عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کے لیے جو رمضان بازار لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو ہے آج ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی یہاں پہ آئے ہیں, یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے رمضان بازار کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی شکریہ جی. رمضان بازار ہمارے ضلع خانیوال میں بھی 5 رمضان بازار چل رہے ہیں. آج ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے. میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہمارے عمران صاحب بھی موجود ہیں. یہاں بازار میں بیسک جو ہماری جو مقصد ہے وہ لوگوں کو سبسیڈائز ریٹس پہ چیزیں مہیا کرنی ہیں. تو آٹا, چینی اور ہماری ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس پہ جو ہیں وہ اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ موجود ہیں. خریداروں کی اچھی تعداد موجود ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ لمبی لائنیں نہ لگیں, جو کہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ لوگوں کو کمفرٹیبلی یہاں پہ ڈیل کریں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب مہیا کر رہی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کروا سکیں. موجود ہیں پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ انچارج بھی ہیں, اور وہ بھی وزٹ کے لیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آج ڈی سی صاحب کے ساتھ وزٹ کیا ہے بازار. گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر رمضان بازار میں آ کر بڑی خوشی ہوئی. بہت اچھے انتظامات تھے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہاں پر ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. نرخ بھی بہت معقول ہیں, اور لوگوں کے انٹرویو بھی ڈی سی صاحب نے جگہ جگہ لیے. جو لوگ خریداری کرنے آئے تھے لوگ بھی مطمئن تھے, اور انشاءاللہ پنجاب حکومت مزید بھی لوگوں کی بہتری کے لیے اسی طرح کام کرتی رہے گی. یہ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے مزید جو ہے یہاں ریلیف دیتی رہے گی. جی خان شہباز, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور بات کریں جہانیہ کی, تو جہانیہ میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا. عام مارکیٹ میں چینی غائب ہونے کی وجہ سے سستا رمضان بازار کے سٹال پر چینی کے حصول کے لیے آئے ہوئے مرد و خواتین کا رش ہے. کرونا ایس او پیز سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امجد بوٹر. جی بالکل, جہانیہ سمیت ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر تیزی سے جاری ہے, جس سے کورونا کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. میں اس وقت جہانیہ کے سستا رمضان بازار میں موجود ہوں, جس میں چینی کے اصول کے لیے لوگوں کا بے تحاشا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اور یہاں چینی 65 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے, جو عام مارکیٹ میں 85 روپے ہیں. اس کی وجہ سے 20 روپے سستی چینی ملنے کی وجہ سے لوگ یہاں جوک در جوک اور بے تحاشا آ رہے ہیں اور چینی لے رہے ہیں. لیکن ان کو صرف 1 کلو چینی دی جا رہی ہے. چینی کے اصول کے لیے نہ تو کوئی ڈسٹینس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ کوئی ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں چینی کے اصول کے لیے مرد عورتیں بہت ساری جمع ہیں جو چینی کے اصول کے لیے بے ترتیب کھڑی ہیں. میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے جو روزے کی حالت میں یہاں لائن میں لگے ہوئے تھے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو چینی ابھی تک ملی ہے نہیں ملی, اور یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. صبح سے کھڑے ہیں جی روزے کی حالت میں, دیکھ سکتے ہیں لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن 1 کلو چینی دی جا رہی ہے. کم از کم اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ کم از کم 5 کلو چینی دی جائے. چلو جو آج آئے ہیں وہ کم از کم 2 دن کے بعد آئیں گے. ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رس ہے, نہ تو ایس او پیز کا خیال کیا جا رہا ہے. جو آج آئے ہیں وہ 2 دن کے بعد آئیں گے, تو کم از کم یہ ہے کہ رش میں تھوڑا کمی ہو جائے گی. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا حال. جی بالکل, جیسا کہ شہری نے بتایا کہ انہیں کم از کم 5 کلو چینی مہیا کی جائے, اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو چینی کے اصول کے لیے سٹالز ہیں وہ صرف ایک ہے, ان کے سٹال بھی بڑھائے جائیں. اور دوسری چیزوں کے علاوہ جہاں صرف چینی کے سٹال میں ہی. خبر شامل کریں گے نوشہرہ سے, جہاں کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. حکومتی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کے باعث مہلک وبا تیزی سے پھیل رہا ہے. اب تک ضلع بھر میں 82 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. اسی پر رپورٹ کریں نوشہرہ سے ماجد خٹک. نوشہرہ میں کرونا وائرس کے پے در پے وار جاری ہے. احتیاطی تدابیر نہ اپنائے گئے تو وائرس مزید پھیل سکتا ہے. قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد احمد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے. عوام کو حفاظتی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا. ضرورت نہیں ہے,
آپ کا اپنا ہاسپٹل جو ہے اس وقت قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی تمام سہولیات آپ کے ڈور سٹیپ پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ دینے کو تیار ہے. اور یہ نوجوان ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے جس تندہی سے کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوشہرہ کے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے. تو عوام کو ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ کنجیشن سے دور رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال ضروری ہے، اور بطور خاص وہ حضرات جو 50 سال سے عمر سے زیادہ ہیں ان کے لیے چونکہ ویکسین کا پروگرام ہم نے کر دیا ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ویکسینیشن کے لیے ضرور تشریف لائیں. فری آف کاسٹ ہے، ان کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، تو اس سے استفادہ ضرور ہے. انہوں نے کہا کہ نوشہرہ کے قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس کورونا کے مریضوں کو تمام تر سہولیات فراہم کر رہی ہے. طبی اور غیر طبی عملہ دن رات انسداد کورونا مہم میں لگے ہوئے ہیں. اب تک 106 بیڈز کورونا مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، جن میں 10 بیڈ ICU بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی اسٹاف ہمارا کورونا وارڈ میں کام کر رہا ہے، سویپر سے لے کر اوپر کے ڈاکٹر تک، وہ سب لوگ جو ہے ان کو ہم نے کورونا ویکسینیشن جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. تو یہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلی لہر سے اب تک ہزاروں کورونا مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا. وارڈ میں موجود طبی اور غیر طبی عملے کو انسداد کورونا ویکسین بھی کرائے گئے تاکہ عملہ کورونا سے متاثر مریضوں کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکے. آخر میں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، ماسک کا استعمال کرے اور سماجی فاصلہ رکھے تاکہ وائرس مزید نہ پھیل سکے. اور 50 سال سے زائد عمر افراد کے لیے کورونا ویکسین لگانے کی تاکید بھی کی ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ آباد کے علاقے محلہ باغیچی کے رہائشی محمد رمضان کا 14 سالہ بیٹا گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، جس پر والدین زندگی بھر کی جمع پونجی لگا چکے ہیں. والدین کی علاج کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل. محمد رضوان کی درد بھری کہانی مصطفیٰ آباد سے طارق مقبول کی زبانی سنیے. مصطفیٰ آباد للیانی محلہ بگیچی کے رہائشی محمد رمضان کا 14 سالہ بیٹا محمد ابو بکر گردے کے مرض میں مبتلا. محمد رمضان بیٹے کا علاج کروانے سے قاصر. محمد رمضان کا خاندان فاقہ کشی پر مجبور. غریب خاندان کسی مسیحے کا منتظر. میرا نام ابو بکر ہے، میں گردے کی تکلیف میں مبتلا ہوں. جیسے میرے دوسرے بہن بھائی چلتے پھرتے ہیں، میں بھی جیسے چلتا پھرتا رہوں. تو میرا نام محمد رمضان ہے، میرا بیٹا محمد ابو بکر ہے جڑا گردے کی بیماری چ مبتلا ہے. حکومت پاکستان نو میرا تے سیاستداناں نو یہ میرا پیغام ہے اور منت ہے کہ میرے بچے کا علاج کرایا جائے. میں انتہائی غریب آدمی، میرا کوئی کاروبار نہیں گا یا کوئی پلاٹ یا کوئی گھر نہیں گا جڑا میں بیچ کے اپنے بچے کا علاج کروا سکاں. لہذا مہربانی ہوئے گی کہ میرے بچے کا علاج کروایا جائے. حکومت پاکستان کی میری اپیل ہے اور سیاستدانوں کی بھی میری اپیل ہے کہ میرے بچے کا علاج کروا دیں. میرے بچے کی کڈنی پرابلم دسی ہے، اندر اتنے 25 تو 30 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. میں نہ سب کے اپیل کرنا کہ میرے بچے کی کڈنی چینج کرائی جائے اور ان کا آپریشن کروایا جائے تاکہ خوشحال رہے. ناظرین، کبڈی کا مشہور کھلاڑی 60 سالہ اشرف ایک حادثے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا ہے. وہ اپنی امداد کے لیے حکومتی امداد کا منتظر ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے وکاس وٹو نے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. 60 سالہ اشرف جو کبھی کبڈی کا نامی گرامی پہلوان تھا، حادثہ کا شکار ہونے پر ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہو گیا. گھر میں غربت کی وجہ سے معقول علاج نہ ہونے پر جگر اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو گیا اور ایک چارپائی تک محصور ہو کر رہ گیا. اشرف کا جوان سال بیٹا والد کی معذوری کو دیکھ نہ سکا اور اسی صدمہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. اشرف کا کہنا ہے، نام میرا اشرف ہے، 60 سال دی میری عمر ہے. بچہ میرا اٹیک نہ فوت ہو گیا. ہوں میں محتاج ہے ہاتھاں پیراں تو محتاج ہے. ہوں میری کوئی امداد کی جائے. میں علاقہ مکین بھی اشرف کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اشرف کی معذوری نے اسے تنگی حالات سے دو چار کر دیا. بابے ہوراں دا نام جی اشرف ہے گا. یہ کبڈی دے پلیئر سی. کوئی حادثہ ہویا جن دی وجہ تو انہاں دا ہاتھ پیر محتاج ہو گیا. انہاں دا بیٹا سی وہ بھی اٹیک نال فوت ہو گیا. حکومت پاکستان اگے اپیل ہے جناب کہ بابے دی دوائی بہت مہنگی آندی ہے. ان دی دوائی اشرف اپنے علاج اور مالی امداد کے لیے کسی مسیحا کا
नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी कोरोना के बायस ब्लड बैंक्स और अस्पताल खून की कमी का शिकार हो गए हैं। जी हां, सरगोदा में कायम थैलेसीमिया सेंटर में 300 से ज़ायद बच्चों की जिंदगियां खतरे में आ गई हैं। डॉक्टर्स और वालिदैन ने खून की एहतियात की अपील कर दी है। सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर में हम मौजूद हैं। हमारे पास तकरीबन 300 से अबव बच्चा जो थैलेसीमिया का है। यहाँ आज तकरीबन 50 से अबव बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रही है। कोरोना के बायस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रमज़ान का महीना है, इसकी वजह से भी ब्लड की कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों को, जो जवान हैं, सेहतमंद हैं, जो ब्लड दे सकते हैं, उनको आना चाहिए। इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएँ। ये वो बच्चे हैं जो ज़िंदा रह के भी ज़िंदगी भीख मांग रहे हैं, ज़िंदगी तरस रहे हैं। हमारे पास 300 से अबव बच्चा रजिस्टर जो थैलेसीमिया का है। तो पहले कोरोना का मसला था, काजी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। अब रमज़ान का महीना, कोई ब्लड दे कर राज़ी नहीं है। आप देख सकते हैं, जहाँ बच्चों को 70-80 बच्चों को ब्लड लगना चाहिए, यहाँ भी 25 से 30 बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हैं। अगर इनको उधर जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकतान, जिसकी वजह से व्यापारी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट करें मुल्तान से राना असलम। मुल्तान मंडी मवेशी, जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। मीडिया टीम ने जब इस मंडी का विजिट किया, व्यापारी और आड़तियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सही है, लेकिन हालात ये के हिसाब से आपके सामने ही है। ये देख लीजिए, मेन चीज जो इशू है, गर्मी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे है। माल के लिए पानी का, माल के लिए पानी का, बिल्कुल सही बात है। पानी ये तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पानी पी के माल लोड करवाएं तो हमारे को भी थोड़ी तसल्ली होती है। नहीं तो गर्मी के अंदर बहुत नुकसान है। यहाँ पे तो ये है, कभी आरती को इधर भगा देते हैं, कभी उधर भगा देते हैं। इनका सहूलियत यही है, हमें कोई पानी का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, पीने का पानी का इंतजाम बिल्कुल ही नहीं है। जो है ना सहूलियात दोनों ही है जी। मंडी अंदर से जो है ना चालू नहीं, बार शुरू है, बार शुरू है। अभी यहाँ परेशानी का सामना है। अभी तो परेशानी है। क्या चीज कम है यहाँ पे, क्या चीज होनी चाहिए इधर जो है ना पानी के सहूलियात कोई रंगत संगी को सारे से गवर्नमेंट कहते कि ये वच्चे जो है ना किलो, वो जो है ना ये 480 रुपये किलो बेचते, और इधर मिलता ही नहीं है। हमको 550 रुपये कसम से उधर बिशावर दे बेचते 550, फिर भी नुकसान कर लेते हैं। सही है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को अमल दरामद करवाना चाहिए। अगर आपको जानवर सस्ते मिलेंगे, सस्ता मिलेंगे, या हमको ऐसे रेट देंगे कि हमें कुछ नफा मिल जाए। जी। इधर 2 महीने हो रहे हैं कि हम नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। 300 रुपये झाड़ी दे लेते हैं। अच्छा, तो इतना आपको आमदनी हो जाती है? नहीं होती है, ज़्यादा मजबूर है। आज जाके रेड़ा बंद के दिन बेचती तो मकान बढ़े। अच्छा, 200 रुपये की बड़ी औखी पड़ती थी, इतने रो बैठ के बड़े जलील तो बहुत ठीक है। 200 रुपये की पर्ची मंडी लगती है जी। 500 रुपये गिनते खड़े। कैटल मार्केट की तरफ से 500 रुपया फी जानवर पर्ची वसूल की जाती है। बदले में जानवरों के लिए बासहूलियत तो दरकार, इंसान को पीने के लिए पानी की भी कोई सहूलत मौजूद नहीं। कैमरा टीम की अब बात करें बहावल नगर की, तो बहावल नगर में जिला पुलिस का गुज़श्ता 7 यौम के दौरान जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारी समेत 51 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात और नाजायज असला बरामद कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार की सरबराही में जिले पुलिस ने एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन करते हुए 91 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 13 मुजरिमान इश्तिहारी भी शामिल हैं। पुलिस ने 87 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन किया, जिनमें कच्ची आबादियां, होटल्स, सराय और दीगर मकामात शामिल हैं। असलहा नाजायज रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 मुकदमात का इंदराज करके मुलजिमान के कब्जा से असलहा नाजायज 11 पिस्टल्स, 3 बोर, 5 अदद रिपीटर, 12 बोर 55 रौंद बरामद कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे टंडू रहीम खान में 2 ग्रुपों में तसादुम में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जूही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा रास्ते की वजह से हुआ है। जी हाँ, रास्ते की वजह से ये झगड़ा पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि टंडू रहीम खान में 2 ग्रुपों में झगड़ा, तसादुम में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जूही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा रास्ते की वजह से हुआ है।
नाजरीन, बने के ताड़ में पुलिस ने गैरत के नाम पर भांजी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 हफ्ते पहले भांजी को कत्ल किया था। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। बनी के ताड़ में पुलिस ने गैरत के नाम पर भांजी को कत्ल करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 हफ्ते पहले भांजी को कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बनी के ताड़र में पुलिस ने गैरत के नाम पर भांजी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 हफ्ते पहले भांजी को कत्ल किया था। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। जी हाँ, जुर्म का एतराफ कर लिया गया है। बनी के ताड़र में पुलिस ने गैरत के नाम पर भांजी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, चिन्योट में थाना चनाब नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद जुबैर को धर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुबैर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर कर रहा था। कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म बरामद कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्नौट में थाना चनाब नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद जुबैर को धर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुबैर पुलिस यूनिफॉर्म में पहनकर खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर कर रहा था। कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उधर शेखुपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 12 किलो चर्स, 2 किलो हेरोइन, 2 क्लाशनकोफ और 4 अदद पिस्टल बरामद की गई। जी हाँ, 3 क्लाशनकोफ और 4 अदद पिस्टल बरामद कर ली गई हैं और मुलजिमान को तफ्तीश के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शेखुपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात गैंग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 12 किलो चर्स, 2 किलो हेरोइन, 3 क्लाशनकोफ और 4 अदद पिस्टल बरामद कर ली गई हैं और तफ्तीश जारी है। जी हां, तफ्तीश जारी है। आपको बता रहे हैं कि शेखुपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात गैंग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 12 किलो चर्स, 2 किलो हेरोइन, 3 क्लाशनकोफ और 4 अदद पिस्टल बरामद कर ली गई हैं। मुल्तान में थाना शाह शम्स पुलिस की कार्रवाई, 4 गैंग के 10 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुल्तान में थाना शाह शम्स पुलिस की कार्रवाई, 4 गैंग के 10 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। बिहाड़ी में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, बैनुल सूबाई गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात और नकदी बरामद कर ली गई है और मजीद तफ्तीश जारी है। बिहाड़ी में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, बैनुल सूबाई गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब चिन्नौट में असिस्टेंट वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन नवाही गांव 65 ईबी में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला असहर तारिक और तहसीलदार गजनफर तुफैल ने कब्जा माफिया से करोड़ रुपए मालियत की सरकारी जमीन बागुजार करा ली है। पाकपतन नवाही गांव 65 ईबी में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला असहर तारिक और तहसीलदार गजनफर तुफैल ने कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन बागुजार करा ली। कब्जा माफिया सरकारी जमीन प्लॉट बनाकर लोगों में फरोख्त कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर असहर तारिक बटू ने फौरी एक्शन लिया। कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकपतन डीपीओ ऑफिस में हालिया लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पर दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों के एजाज में इफ्तार पार्टी और सर्टिफिकेट्स तकसीम का एहतमाम किया गया।
डीपीओ पाकपतन की तरफ से दी जाने वाली अफ्तार पार्टी में डीसी पाकपतन राना शकील असलम, जिला हसा के डीएसपीज, एसएचओ समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत, हालिया लॉ एंड ऑर्डर पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत, डीपीओ पाकपतन मलिक जमील जफर की तरफ से फराइज के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनमें सर्टिफिकेट और नकदी इनाम दिए गए। डीसी पाकपतन राना शकील असलम ने पुलिस और दीगर इदारों के सरबराहान को अमन अमान के क़याम में किरदार अदा करने और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। तकरीब के इख्तिताम पर डीपीओ पाकपतन मलिक जमील जफर और डीसी पाकपतन राना शकील असलम ने पुलिस के जवानों के साथ अफ्तारी की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वंडाला दयाल शाह से मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बदनामे जमाना मनशियात फरोश शहबाज जट, अब्बास जट दर्जन भर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मिकिन की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी। थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वंडाला दयाल शाह से मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। बदनामे जमाना मनशियात फरोश शहबाज जट, अब्बास जट दर्जन भर साथियों समेत गिरफ्तार मुलजमान से आला क्वालिटी की 2 किलो हेरोइन, 12 किलो चरस जिसकी मालियत 30 लाख रुपए बताई जाती है। मुलजमान से जदीद ऑटोमेटिक भारी मिकदार में असलहा, गोलियां, कारतूस भी बरामद। मुलजमान इससे पहले भी मनशियात फरोशी के मुकदमात में जेल जा चुके हैं। रुक करेंगे नारोवाल का, जहां अपनी रवायत कायम रखते हुए हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों के घरों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में शामिल हो सके। रमज़ान मुबारक के बाबरकत मौके पर गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। ऐसे ही नारोवाल में अरसा 10 साल से राशन बांटने की रवायत को कायम रखते हुए हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने वर्करों और अहदेदारान के जरिए राशन गरीब लोगों में तकसीम किया गया है। ट्रस्ट के मेंबर मियां सुहेब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कोरोना की वबा को मद्देनजर रखते हुए हम पर गांव और वार्ड्स में जाकर राशन तकसीम कर रहे हैं ताकि गरीब लोग भी रमजान की खुशियों में शामिल हो सकें। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार का रमजान बाजार जामपुर का विजिट सिक्योरिटी के इंतजामात और अशियाए खुरोनोश के मयार और रेट को चेक किया। डीपीओ राजनपुर फैसल गुलजार ने अचानक मॉडल बाजार में कायम रमजान बाजार का विजिट किया और रमजान बाजार की सिक्योरिटी के अलावा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और अशियाए खुरोनोश के मयार और कीमतों को चेक किया। डीपीओ राजनपुर ने एग्रीकल्चर फेयर शॉप्स को चेक किया और सब्जियों के रेट मालूम किए। इस मौका पर फोकल पर्सन रमजान बाजार चौधरी ताहिर गोंदल और मार्केट कमेटी के मेयर फखर फरीद ने डीपीओ राजनपुर को रमजान बाजार के स्टॉल्स की मालूमात दी। डीपीओ राजनपुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को हदायत की कि वो सिक्योरिटी के मामलात में कोई कोताही ना बरतें। हर आने जाने वाले की जामिया तलाशी लें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे भक्कर से, जहां डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन घिल्लू की एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। एजाजी शील्ड से नवाजा। रिटायरमेंट हर मुलाजिम की सर्विस का अहम मौका है। इस हवाले से भक्कर पुलिस से रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन घल्लू के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए एजाजी शील्ड से नवाजा और नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत किया। नाज़रीन, अटक में PWD वर्कर्स यूनियन का तनख्वाहों की अदायगी और मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
इस मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जारी होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से हमें मुस्तकिल करने की बजाय हमें गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है, जिससे हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और नौबत फाकों तक आ चुकी है। हुकूमत हमारा हक हमें दे, वरना मुतालबात की मंजूरी तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा और हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।